नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटा के भामाशाह मंडी में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस मंडी में आधा दर्जन से अधिक प्याऊ थी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर प्याऊ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। यूं तो मंडी प्रशासन की ओर से मंडी परिसर में ठेले चलाकर लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। दरअसल इन दिनों मंडी में बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और आढ़ती के साथ साथ आम लोग भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मंडी प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। हाँ, पियो है ये तो ऐसे थप पड़ा है, कोई चालू है, सब बंद है। व्यवस्था तो है, जितने टंकी बना हुआ है वो तो बंद पड़े हैं और टाइम पे पानी नहीं आ रहा है। सब काम चल रहा है ना। यहाँ पे क्या लगना था? हैं? क्या लगना? और से मतलब नहीं, मेरे तो तेला से मतलब है। यहाँ पे वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भगवान जाने काय में लगा काय ना। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला पर्यटन स्थल स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ही पारा 43 से 44 डिग्री को छू रहा है और इसी वजह से गर्मी के चलते देसी विदेशी पर्यटक मानो जैसे गायब ही हो गए हों। पर्यटकों के गायब होने की वजह से यहाँ का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो चुका है। सूरज के तीखे तेवर से रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाने वाला गड़ीसर सरोवर भी भीषण गर्मी की चपेट में है और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर इक्का दुक्का सैलानी भी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। नाव चालक हो या फिर पर्यटकों के लिए रावण हत्ता बनाने वाले कलाकार, हर कोई मायूस हैं। गर्मी कम से कम 40 से बाहर चल रही गर्मी, लेकिन इस समय सीजन होता था हमारा और गर्मी के कारण यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे, इक्का दुक्का दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। तो इस गर्मी ने कहीं ना कहीं हर किसी के हाल बदहाल कर दिए हैं, क्योंकि इस तन झुलसाने वाली गर्मी में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। पाँच अप्रैल से गंग नहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इस काम में मजदूरों के साथ साथ लॉन्ग बूम पॉकलैंड की जेसीबी मशीन लगी हुई है। गंग नहर में मजदूरों और जेसीबी मशीन की ओर से की जा रही साफ सफाई के काम पर स्थानीय किसानों ने संतोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि इस बार नहरबंदी सिर्फ 10 दिनों की ही है। ऐसे में किसानों ने साफ सफाई के काम में तेजी लाने की आवश्यकता जताई है। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार की ओर से इस बार नहरबंदी के दौरान साफ सफाई का काम करने में असमर्थता जताई गई थी, लेकिन स्थानीय किसानों की ओर से पंजाब की सिंचाई मंत्री से मिलने के बाद साफ सफाई के काम पर सहमति जता दी गई। कई जगह मशीनें लगी हुई हैं, अभी और लेबर और मशीनों की जरूरत है। जो सफाई का कार्य चल रहा है संतुष्टिजनक है, लेकिन इसको तीव्र गति देने की जरूरत है। किसानों का कहना है कि नहरबंदी के दौरान यदि नहर की ठीक से साफ सफाई हो जाती है तो नहर के आखिरी छोर पर मौजूद किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो जाएगा। तपते रेगिस्तान के बीच बसे सरहदी जिले जैसलमेर के बाशिंदों को अब पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। हर बार गर्मी के मौसम में पीने के पानी को तरसने वाले ग्रामीण अंचलों के लिए इस बार जलदाय विभाग ने विशेष कंटीजेंसी प्लान तैयार कर उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। जलदाय विभाग के कंटीजेंसी प्लान के तहत 512 गांवों और 1916 ढाणियों तक जलापूर्ति की। तपते रेगिस्तान के बीच बसे सरहदी जिले जैसलमेर के बाशिंदों को अब पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। हर बार गर्मी के मौसम में पीने के पानी को तरसने वाले ग्रामीण अंचलों के लिए इस बार जलदाय विभाग ने विशेष कंटीजेंसी प्लान तैयार कर उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। जलदाय विभाग के कंटीजेंसी प्लान के तहत 512 गांवों और 1916 ढाणियों तक जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हैंडपंप और ट्यूबवेल की भी स्वीकृति मिल गई है, जिससे ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों की प्यास बुझाने में मदद मिलेगी। कंटीजेंसी प्लान के तहत 42 हैंडपंप और 41 ट्यूबवेल खोदे जाएंगे, जिससे आसपास के इलाकों के गांवों और ढाणियों को पानी मिल सकेगा। एक कंटीजेंसी प्लान बनाकर भेजा था। इसके तहत 41 नलकूप एवं 42 हैंडपंपों की स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है, जिसकी लागत
9 करोड़ 51 लाख रुपए। सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव हर ढाणी में पीने का पानी, पशुधन के लिए पानी पहुंच जावे, यही सरकार की नीति है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिल्ली जयपुर मुंबई हाईवे के लिए 1000 करोड़ का बजट पास करने के बाद हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पहुंचे। यहां पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार के साथ साथ स्थानीय अधिकारी पहले से मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें इस हाईवे पर बनने के लिए क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छा इसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने इस मीटिंग को लेकर बताया कि बेंगलुरु से NHAI की टीम राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंची थी, जिन्होंने यहां पर दिल्ली से मुंबई जाने वाले हाईवे को लेकर क्या क्या कमियां हैं उनको देखा और इसे कैसे अच्छा किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। ये आकर के हमें जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं हमारे हाईवे पर, वो पॉइंट जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं, डेथ ज़्यादा होती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, वो हम इनको दिखाएंगे और उसके बाद ये हमें सलाह देंगे कि उन पॉइंट्स पर क्या किया जाए, क्या सुधार किया जाए ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स कम हो, ताकि मौतें कम हो। प्रतापगढ़ शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए विधायक रामलाल मीणा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। विधायक मीणा सुबह 6 बजे ही नगर परिषद पहुंच गए और सफाई कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने लगे। दरअसल प्रतापगढ़ नगर परिषद में कई दिनों से चल रही राजनीतिक खींचतान की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों पर अंकुश नहीं होने की वजह से जगह जगह कचरे का ढेर लग गया था। बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर आम लोग नाराज थे। इसकी शिकायत विधायक तक भी पहुंच रही थी और इसी वजह से विधायक खुद सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतर गए। विधायक ने इस दौरान सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों को साफ कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि शहर के प्रत्येक इलाके में वो स्वयं निरीक्षण करेंगे और कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, किसी का ध्यान नहीं था और जगह जगह गंदगियों के ढेर थे और कई शहरवासियों ने मुझे अवगत कराया। फिर मैंने कहा कि इसको अभियान चला के ख़त्म किया जाए ताकि एक बार पूरा शहर क्लीन चिट हो जाए। रामनवमी के मौके पर बांसवाड़ा नगर परिषद को नया भवन मिल गया है। 50 लाख की लागत से तैयार किए गए इस भवन का उद्घाटन मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने किया। नए भवन के उद्घाटन समारोह में नगर परिषद के तमाम पार्षद अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने बताया कि नगर परिषद के पास पहले भी भवन था लेकिन वो छूटा पड़ रहा था, इसीलिए उसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अलग अलग कमरे तैयार किए गए हैं। इस भवन की लागत 50 लाख रुपए आई है। रामनवमी के उपलक्ष्य में नगर परिषद परिसर में नया भवन बनाया 50 लाख की लागत से, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय बामणिया जी ने किया है। इस भवन के अंदर आयुक्त, उप सभापति, सभापति और स्टाफ के कमरे बनाए हैं। पूर्व में जो भवन बना हुआ है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, एक नया भवन हमने पुराना तोड़ के एक नया और बनाया है, जिसका आज माननीय मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान विकसित करने की योजना बनाई गई थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सभी खेल सुविधाओं से युक्त मैदान विकसित करने की योजना के तहत श्री गंगानगर की 345 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जाने हैं। इस योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर श्री गंगानगर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। यहाँ बतौर पायलट प्रोजेक्ट सभी तरह की खेल सुविधाओं से युक्त खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इन खेल मैदानों में क्रिकेट, हॉकी, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल समेत अन्य खेलों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे एक फुल फ्लेड्ज्ड खेल मैदान होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि एक खेल मैदान हो जहाँ क्रिकेट के लिए भी, फुटबॉल के लिए भी, हॉकी के लिए भी, खो खो हो गए, बास्केटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, इन सब सुविधा वहाँ होना चाहिए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग विषयों में होने वाली इस भर्ती के लिए लास्ट डेट 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक है। 9,760 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक के पात्र युवक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। इस परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। एग्जाम सेंटर और डेट के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक या एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करना होगा। पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि के साथ तमाम तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। कोटा के कोर्ट परिसर का अब जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से बताई गई मांगों को गंभीरता से लेते हुए आर्किटेक्ट के साथ कोर्ट परिसर का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने परिसर में मौजूद सभागार भवन का सौंदर्यीकरण कराने के साथ साथ पदाधिकारियों के कक्षों के नवीनीकरण करने और वकीलों के बैठने के स्थान पर लगे 3 शेड को हटाकर अत्यंत आधुनिक सुविधाजनक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बारिश के दिनों में परिसर में जल भराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री शांति धारीवाल ने पूरे परिसर का अधिकारियों और अभिभाषक के पदाधिकारियों के साथ जायजा लिया। बिल्डिंग जो बनी हुई है यहाँ की पुरानी करीब जीर्ण अवस्था में है। अब उसका ब्यूटिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से जो है अच्छा एक वो बन सकता है, तो वो देख रहे हैं। सब कुछ पानी भी भरता है यहाँ पर, उसको भी दिखाएं। माननीय मंत्री महोदय से जो हमने निवेदन किया था, जो समस्या बताई थी, तो हम माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। एक दिन बाद ही उन्होंने बुला कर पूरा दिखवा दिया और बहुत जल्दी समस्या का समाधान होने वाला है।